अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। सो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत यूनिक सा और डिसेंट सा मेहंदी का डिज़ाइन। तो ये हम मतलब कि किसी भी पार्टी पे या किसी भी फंक्शन पे जिनको हैवी मेहंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो हम वहाँ पे मतलब कि इस तरह की डिज़ाइन जो है वो लगा के अपना जो फंक्शन है उसको और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है लड़कियों को मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो हमें हर चीज़ को प्रॉपर तरीके के साथ मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे मैंने जो आज फ्लावर्स बनाए हैं ये मैंने रोज़ फ्लावर्स पेटल्स बनाए हैं। इससे ये होता है कि हमने इसको अच्छे से फिनिशिंग देनी है। जो ये छोटी छोटी सी फिनिशिंग होती है और ये जो लाइनिंग होती है ना, ये बहुत ही कमाल की होती है। तो इससे हमारे जो डिज़ाइन है मेहंदी का डिज़ाइन वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है और खूबसूरत लगते हैं। अगर हम ये छोटी छोटी डिटेल्स नहीं करते तो हमारी मेहंदी के अंदर वो चीज़ें नहीं होती। तो मैंने भी जब ये भी रिसेंटली मैंने यूट्यूब चैनल जो है वो शुरू किया है, तो मुझे नहीं आइडिया था कि मैं क्या चीज़ करूँ, कुकिंग चैनल्स बनाऊँ या किस तरह की वीडियोस बनाऊँ। तो मुझे एहसास था कि मेरे पास एक स्किल है जैसे कि मेहंदी लगाना। तो कोई भी स्किल छोटा बड़ा नहीं होता, जैसे कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, इसी तरह कोई भी स्किल जो है छोटा बड़ा नहीं होता। तो ये इंसान के ऊपर होता है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। अगर हम अच्छे से इसी तरह से करते रहते हैं तो इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी मिल जाती है। मेरे भाई के साथ यही मतलब कि अभी कुछ दिन पहले की चल रही है कि मैंने मतलब कि कुछ करना है, कुछ बनना है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उनसे बार बार पे पैसे मांगूँ या इस तरह से कुछ करूँ। तो अभी फिर यही चीज़ हम सेम पैटर्न जो है उसको हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे हम 2 फ्लावर्स बनाएंगे, ठीक है। तो एक जो हमने फ्लावर्स का साइज़ है वो बड़ा है, अब जो फ्लावर्स बनाने जा रहे हैं इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा होगा। तो इससे क्या होता है, एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है कि हमें सिमेट्री का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम एक चीज़ थोड़ा सा बड़ा चीज़ साइज़ में बना रहे हैं तो दूसरा हमें थोड़ा सा स्मॉल साइज़ में उसको क्रिएट करना है। तो सेम पेटल्स हमने इसको ड्रा करनी है और इसके अंदर सेम फिनिशिंग करनी है लाइनिंग के साथ। तो ये जो वीडियो जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कि लेंथी हो जाती है, लेकिन फिर हम इसको एडिट करके तो फास्ट करके तो फिर वो वीडियो को उस मुताबिक देखें, क्योंकि ज़्यादा मोस्टली जो लोग होते हैं वो ज़्यादा बड़ी वीडियो को नहीं देखना पसंद करते, तो वो बस 1-2 मिनट की वीडियो देख लें तो काफ़ी होता है। तो यहाँ पे हम इसकी जो आउटलाइन है उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। सेम हमने अंदर लाइनिंग जो है रिपीट करनी है। तो देखिए जब भी हम लाइनिंग करते हैं तो इतनी नीट सी फिनिशिंग आती है। और कुछ लोग कहते हैं कि लो आप तो बहुत स्लो मेहंदी लगाते हो। तो भाई अगर हम स्लो मेहंदी नहीं लगाएंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। वो सही बात है कि अगर आप स्लो मेहंदी लगाते हो तो फिनिशिंग आती है, या फिर आप फिनिशिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, तो या फिर आप टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो हर काम में टाइम ज़रूर लगता है, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होगा। इसी तरह अब हमने एक और मतलब कि सैम्पल्स क्रिएट किए है, ठीक है। अब हमने ये प्यारी सी जैसे वो लिली रोज़ के अंदर पेटल्स होती हैं और लाइनिंग होती है, ये छोटी छोटी डिटेल से हमारा जो डिज़ाइन है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अब हमने थोड़ी सी स्मॉल साइज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेटल्स का जो क्लस्टर है वो क्रिएट करना है। तो इससे हमारा जो डिज़ाइन है और ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगा। तो जब भी आप वीडियो बनाएं तो आप ध्यान रखें कि आपका जो बैकग्राउंड है, जो आप नीचे क्लिपबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से कलरफुल हो, जिससे आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि आप ये कौन सा मतलब कि लोगो यूज़ करती हैं, आप कौन सी ये चीज़ यूज़ करती हैं कि इतनी वो नीट आती हैं। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि ये कोई लोगो या कोई इस तरह की डिम्मी टाइप चीज़ नहीं है, ये मेरे अपनी ही हाथ है। तो मैं अपने हाथों के ऊपर ही मेहंदी लगाती हूँ। तो फिर बहुत सारे बच्चियों ने ये भी सवाल किया कि आप जब इतने ज़्यादा डिज़ाइन बनाते हो डेली के हाथ पे तो आपकी मेहंदी का कलर क्यों नहीं आता। तो मैंने ये एक मेहंदी जो है वो एक पेज से ऑर्डर की थी, स्टेनलेस मेहंदी है, इसका कलर नहीं आता, बहुत ही अच्छी मेहंदी है। आप चाहे जितने मर्ज़ी डिज़ाइन बना लें, जितनी मर्ज़ी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, ये मेहंदी उनके लिए बहुत ही अच्छी है जो अभी बिगिनर्स हैं, जो मेहंदी लगाना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं या अपना चैनल बनाना चाहते हैं। तो ये आप मैं नीचे पेज को मेंशन भी कर दूंगी। इंस्टा का पेज है उनका EM हीना के नाम से, तो आप वहाँ से मेहंदी ऑर्डर कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी मेहंदी है और इनकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है और मेहंदी बहुत बारीक भी निकलती है।
बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक मेहंदी है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। मैंने तो अभी फिर से ऑर्डर करनी, क्योंकि जो मेरे पैक थे वो बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं, तो इतने ज़्यादा मैंने डिज़ाइन बना लिए हैं। तो अब इसी तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो कंटिन्यू है। तो हम मतलब कि एक बेल टाइप में इसको क्रिएट कर रहे हैं। तो जो बेल में होते हैं, कुछ लोगों को बेल में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन पसंद आते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा थिक मेहंदी चल रही है। बहुत सारी जो ब्राइडल्स हैं मुझसे डिमांड करती हैं, क्योंकि मैं एक हीना आर्टिस्ट हूँ, तो वो सबकी जिस तरह से मुझसे डिमांड की जाती है तो मैं उस तरह से ही मेहंदी लगाती हूँ। लेकिन मुझे पर्सनली इस तरह की बेल टाइप जो मेहंदी है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसके अंदर हाथ बड़े बड़े ना हो, आपकी स्किन भी नज़र आ रही होती है। तो वो बड़े बड़े जो मेहंदी होती है ना, फिर उसके अंदर हाथ जो फुल ब्लैक हो जाते हैं। आप इसके साथ ये भी कर सकते हैं, आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लें, डिफरेंट कलर्स की नेल पेंट भी यूज़ कर लें। तो बिगनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होती है। आपके पास एक स्टैंड होना चाहिए जिससे आप बिल्कुल फिट करके कैमरे को रख सकते हैं। तो इंसान कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता, कुछ भी इंसान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। मैंने भी जब स्टार्ट किया तो सबने बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि मैंने मास्टर किया है। लो तुम मास्टर कर ली, ये क्या कर रही हो, तुम मेहंदी लगा रही हो, तुम्हें पता नहीं है। तो इन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना, हमने सिर्फ अपना काम करना है। जो हमें चीज़ अच्छी लग रही है, और जब ये चीज़ करनी है तो आपने बिल्कुल बोर नहीं होना, हर चीज़ को इंजॉय करना है। कलर को इंजॉय करें, आप हर चीज़ को इंजॉय करके करना चाहिए। इस तरह से इंसान जो है ना कामयाब होता है। दूसरों की बातों को अगर हम ज़्यादा सीरियस लेंगे तो फिर और मसला चलेगा। देखिए अभी हमारे घर में पीछे जो मेरी बहन है वो कपड़े धो रही है, तो टप टप के आवाज़ आई जा रही है। तो आपने इसको इग्नोर करना है, क्योंकि मैं अब घर में किसी कोने में भी बैठ जाऊँ तो पीछे से ऐसी ही आवाज़ें आनी है। तो मैं फिर ज़ाहिर है कहीं भी नहीं जा सकती, क्योंकि अब मैं सायों के घर जाने से हर जगह आवाज़ है। क्योंकि जो हमारा देसी और मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वहाँ पे ऐसी आवाज़ें आती हैं, कभी एक को चुप करवाओ, कभी दूसरे को चुप करवाओ, भाई चुप कर जो मैंने रिकॉर्डिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें भी बड़ी अंदर आ जाती हैं। लेकिन कोई नहीं, आपने सब्र और तहम्मुल के साथ ये काम करते जाना है। तो ये बहुत ही प्यारी सी जो अभी पेटल्स हैं, मुझे सीरियसली इतना अच्छा ये डिज़ाइन लगा। मैंने बार बार देखा कि ये वाकई मैंने ही बनाया है, क्या वाकई मैंने ही बनाया है। क्योंकि बाज़ इंसान के सोच में नहीं होता कि वो इस तरह की चीज़ जो है कर सकता है। तो लेकिन आपकी सपोर्ट चाहिए। तो जो हमारा अमीर होने का सेशन है, जो हमारी सीरीज़ चल रही है अमीर होने की, तो उसके अंदर मैंने कामयाब होना है। क्योंकि मैंने अपने भाई से बोला है, बात यहाँ से पड़ी थी कि मैंने उनको बोला मुझे थोड़े से पैसे दे। उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैं भेज देता हूँ। तो उन्होंने वो काफ़ी दिनों के बाद भेजे, तो मुझे चिढ़ आई। मैंने कहा मैं भी अमीर हो जाऊँगी तो फिर मुझे इस तरह से पैसे लेने नहीं पड़ेंगे, फिर मैं आप लोगों को दूँगी। तो अब मैंने वो चीज़ ठान ली है कि अब मैंने अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना है। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी वीडियोस बनाऊंगी आप सबके लिए। आप सब ने इसको लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करना है, ताकि मुझे हिम्मत मिले और मैं अपने भाई को प्रूव करके दिखा सकूँ कि उनकी बहन भी कुछ कर सकती है। सबकी बहनें कर सकती हैं, बस ये नोक जो भाई बहनों की लगी रहती है। इतनी सीरियस वाली भी लड़ाई नहीं होती हमारी, लेकिन बस ये है कि मैंने प्रूव करना है। तो जैसे कि रिश्तेदार भी बहुत बातें करते हो, लो इतना पढ़ लिया तुम मेहंदी लगाती हो। तो हमने इनकी बातों को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना, हमने सिर्फ अपना काम करना है। तो अब ये जो हमारा डिज़ाइन है इसमें भी हमने सेम पेटल्स क्रिएट करनी है। देखिए जब आप पेटल्स बनाती हो ना तो एक सिमेट्री क्रिएट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बस एक ही तरतीब के साथ लेके आना है। आप अगर यहाँ पे बड़े मतलब कि बड़ी बड़ी पेटल्स बनाएंगे तो वो सिमेट्री क्रिएट नहीं होगी, तो वो हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत ही बुरा लगेगा। हमने अपने हाथ की शेप के अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन क्रिएट करना है, ताकि हमारे हाथ के ऊपर जो डिज़ाइन है वो भी प्यारा लगे। और इस बात का भी ध्यान रखें आप ना बिल्कुल स्लो मेहंदी लगाएं, ताकि नीटनेस आए। नीटनेस से क्या होता है कि जो मेहंदी का डिज़ाइन होता है वो ज़्यादा मतलब कि खिल के आता है। अब हमने मिडल फिंगर्स पे भी हमने डिज़ाइन पेटल्स का क्रिएट करना है। आप ये चीज़ को अपने माइंड में रखें कि जो जिस तरह की आपने बेल या जिस तरह का भी डिज़ाइन आपने अपनी पाम पे लगाया है या उल्टे हाथ पे लगाया है, सेम उससे मिलता जुलता जो डिज़ाइन है आपने अपनी फिंगर्स पे भी लगाना है। तो इससे क्या होता है कि वो जो डिज़ाइन है वो अच्छा लगता है, ज़्यादा मतलब इनहींस हो जाता है। लेकिन अगर आप फिंगर्स पे और तरह के डिज़ाइन लगाओगे तो हाथ पे कुछ और तरह का होगा, तो ऐसे लगेगा जैसे आप लोगों ने किसी का देख के ही लगाया है।
आप ख़ुद से मेहंदी लगाएं, आप देख के भी लगा सकते हैं। अगर किसी को बिल्कुल मेहंदी लगाना नहीं आती, मोस्टली जिनको मेहंदी लगाना नहीं आती उनको बातें बहुत आती है, लो ये कौन सा मुश्किल काम है। हाँ भाई, ये मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है। आप मेहंदी को पकड़ो तो सही, एक फूल बनाओ तो सही, तब आपको पता चलेगा। तो इसी तरह से हमने अपनी सारी फिंगर्स जो हैं उसको हमने कवर अप कर लेना है और अच्छे से डिज़ाइन बना देना है। और जब आप देख लें कि हाँ जी हमारा डिज़ाइन रेडी है, तो जहाँ पे आपको लगे कि थोड़ी सी इसके अंदर और डिटेलिंग होनी चाहिए तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये ले जी, हमारा बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत और बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन जो है 10 मिनट के अंदर बन गया है, लेकिन टाइम लगता है।